एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने सबसे पहले स्टडी किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप। जो सेम काइंड की क्रॉप एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे अगर कल्टीवेट की जाती हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉप। और उसके बाद हमने स्टडी किया था व्हाट डू यू मीन बाय खरीफ क्रॉप। जो हमारी रेनी सीजन में होती है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप, और जो हमारी विंटर सीजन में होती है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप। और इसके हमने एग्जाम्पल लर्न करने हैं। जो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। और उसके बाद हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था। जो हमारे को एग्रीकल्चर के लिए जो भी हम स्टेप्स यूज करते हैं वो हमारे होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उसमें फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कैसे करते हैं। पहले हम लूज करते हैं। लूज करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो इसके लिए हम जो है उसको लूज क्यों करते हैं हम, इसके दो रीजन है। एक तो इसकी जो है हमारे रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर सके इसके अंदर, और दूसरा जो है लूज सोइल के अंदर जो है माइक्रो जो है हमारे डेवलप होते हैं, मैम वॉइस इज नॉट डेवलप होते हैं, और वो ये तो वो उसके सोइल के सामने मैम योर वॉइस वाज नॉट क्लियर। Ma'am, voice is not clear. मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। Ma'am, voice is not. agriculture implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. जब भी हमने सीड्स को उगाना है तो उसके लिए हमें पहले जो भी इसके अंदर बड़े बड़े जो सोइल के ढेर हैं तो उसको हमें ब्रेक करना है। इसके लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, और जो मेन टूल है हम क्या यूज करते हैं, प्लो या हो या कल्टीवेटर। तो कह रहे जो भी सोइल के अंदर बिग बिग जो क्लम्स होते हैं, जो बड़े बड़े ढेर होते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए हम तीन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, प्लो या हो या कल्टीवेटर। तो हम आप स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लो एंड व्हाट डू यू मीन बाय हो एंड व्हाट डू यू मीन बाय कल्टीवेटर। सबसे पहला है हमारा प्लो। This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. कह रही है पहले पुराने टाइम में यूज होता था सोइल को प्लोइंग करने के लिए और फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए और जो वीड्स को रिमूव करने के लिए। तो ये जो है हमारा किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, और ये किस एंड इट इज ड्रोन बाय पेयर ऑफ बुल्स। और उसको जो है बुल्स खींचती हैं और दूसरे एनिमल खींचते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप। तो ये किसका बना होता है, रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप बनी होती है, इसको प्लोगशेयर बोलते हैं। तो कह रहे प्लो जो है पुराने टाइम में यूज होता था प्लोइंग के लिए, या फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए, या वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज होता था। और ये लकड़ी का बना होता है और उसको बुल खींचती है, या उसको कोई भी एनिमल जैसे हॉर्स या कैमल खींचता है। तो ये लकड़ी का बना होता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रेक्टेंगुलर आयरन की एक स्ट्रिप लगी होती है, इसको बोलते हैं प्लोगशेयर। ये जिसने नीचे लिखा लगाया हुआ ये प्लोगशेयर है हमारा। ये जो हमारा ये दिखाया हुआ है, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा प्लो दिखाया हुआ है 1.1 ए में। प्लो में ऊपर जो सबसे पहला जो हमारा ये बीम दिखाई दे रहा है ऊपर, प्लो शाफ्ट, और जो नीचे नीचे वाला जो पीस है उसको बोलते हैं प्लो शेयर। तो इसमें सबसे पहला कह रहा है कि जो हमारा एक कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, जो ट्रायंगल शेप में एक आयरन स्ट्रिप होती है,
उसको प्लॉग शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लॉग शाफ्ट। इसमें मेन क्या पार्ट होता है, जिसका डंडा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्लॉग शाफ्ट बोलते हैं, और ये लकड़ी का बना होता है। दिस इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जो दूसरा जो हमारा एंड है वो हमारे बुल नेक से कनेक्ट होता है। द वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो कह रहे हैं इसको हम जो है ऐसे ऐसे ऑपरेट करते हैं जैसे 1.1a में दिखा हुआ है। द इंडाइजेशन वुडन पुल इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन फ्लो नाउडेज। कह रहे पुराने टाइम में लकड़ी का फ्लो यूज करते थे, लेकिन आजकल हम आयरन का फ्लो यूज करते हैं। तो हमने क्या सबसे पहले पढ़ा हमने कि प्लो जो है क्या होता है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा लेवलिंग के लिए यूज होता है। तो हमारे जो प्लो है उसके अंदर दो दो मेन पार्ट होते हैं इसके। जो हमारा डंडा होता है लकड़ी का उसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट, और जो आयरन की स्ट्रिप होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में ट्रायंगुलर शेप में, उसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। और इसको कैसे करते हैं, जो एनिमल्स इसको खींचते हैं तो ऐसे ही काम करता है जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ऊपर वाला जो बीम है जो लकड़ी वाला ऊपर बीम और जो है बुल्स के ऊपर रखा हुआ है, और जो नीचे वाला जो हमारा ये प्लो शेयर वाला पार्ट है वो नीचे हमारा दिखाया हुआ है। तो हमें इसको याद रखना है कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं प्लो के और ये कैसे वर्क करता है। और आजकल हम लकड़ी के प्लो की बजाय हम आयरन के प्लो यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड टूल है हमारा हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। एक छोटा सा टूल होता है वो जो वेस्ट को रिमूव करने के लिए काम आता है और सोइल को लूज करने के काम आता है। इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, और इसके अंदर जो है लॉन्ग रोड होती है वुड की और आयरन की। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। हो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए काम आता है और सोइल को लूज करने के लिए काम आता है। तो हो एक ऐसा सिंपल टूल है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए काम आता है और सोइल को लूज करने के लिए हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है। तो रिवीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स के साथ जो प्लांट्स की ग्रोथ को कम करते हैं तो उसको बोलते हैं वीड्स। इसको रिमूव करने के लिए हम हो यूज करते हैं, और या सोइल को लूज करने के लिए भी हो यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। या तो लकड़ी का बना होता है या आयरन का बना होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। और साथ में इसकी जो है एक और जो है प्लेट लगी होती है बिल्कुल आयरन की एक एंड पे, एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड एनिमल, और एनिमल्स उसको पुल करते हैं। तो 1.1 बी में हो दिखाया हुआ है। हो में क्या होता है, कह रहे कि हमारा हो में क्या है, एक तो मेन पार्ट जो है हमारे दिखाया हुआ है कि इसका मेन मेन जो है हमारा लकड़ी का जो लॉन्ग रोड है, या तो लकड़ी का या आयरन का, या लकड़ी का बना होता है या आयरन का जो हमारा क्या बना होता है इसके अंदर लकड़ी का या आयरन का जो हमारा लॉन्ग रोड बनी होती है। लॉन्ग रोड है, इसमें लंबी जो रोड है हमारी जो नीचे दिखाई है 1.1 बी में दिखाई हुई है, जो रोड है हमारी इसके अंदर या लकड़ी की बनी होती है या हमारी लकड़ी की बनी होती है या हमारी आयरन की बनी होती है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और ये हमारा किसकी तरह काम करता है, ब्लेड की तरह काम करता है। एंड इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और इसको जो है एनिमल जो है खींचते हैं। तो हो का याद रखना है कि या तो ये लकड़ी का बना होती है रोड इसकी, या आयरन की बनी होती है। और आगे जो इसकी को क्या लगी होती है, प्लेट लगी होती है आयरन की एंड पे, और इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और ब्लेड की तरह जो है काम करता है। तो इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये ब्लेड की तरह काम करता है। और जो है ये एनिमल ही इसको पुल करते हैं, जैसे 1.1 लिखा हुआ है ऐसे प्लो को पुल कर रहे हैं, तो ऐसे ही हो को भी ऐसे ही एनिमल पुल करते हैं। तो ये बिल्कुल ब्लेड की तरह काम करता है। तो हो का इंस्ट्रूमेंट जो मेन बीच वाली रोड है ये हमारी लकड़ी की बनी होती है या आयरन की बनी होती है। और जो ऊपर वाला ग्रिप होता है, ग्रिप का इसके नीचे वाला हैंडल होता है, और जो नीचे जो शेप में बना हुआ है ये बैंड प्लेट होती है। और रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे जो है हमारा क्या लगा होता है, बीम लगा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है होगा। उसके बाद है हमारा कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आजकल के लिए प्लोइंग जो है सबसे किससे यूज हो रही है, ट्रैक्टर कल्टीवेटर से यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, तो टाइम बचता है और लेबर बचता है। तो आजकल हम प्लोइंग जो है हम किससे करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं।
तो जो बेस्ट मेथड है प्लोइंग का वो क्या है हमारा, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से करते हैं। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा होता है, ये क्या करता है मिट्टी को बिल्कुल जो है स्मूथ करता जाता है, बिल्कुल लेवल करता जाता है। तो इसलिए लेवलिंग के लिए यूज होता है ये कल्टीवेटर। तो हमने सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया, हमने प्लोइंग क्या होता है कि जो मिट्टी को जो है हम लूज करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टीलिंग। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सबसे पहला है हमारा प्लो। कहते पुराने टाइम में ये प्लो जो है लकड़ी का बना होता था, लेकिन आजकल जो है ये आयरन का बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी होती है, इसको प्लॉग शेयर भी बोलते हैं। जो आगे वाली स्ट्रिप है ये प्लॉग शेयर होती है। उसके बाद जो डंडी होती है इसको बोलते हैं प्लॉग शाफ्ट, और उसको केबल जो है इसको खींचती है। और इसमें दिखा हुआ है, देखो ये जो हमारा डंडा होता है ऊपर वाला दिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, बीम है जो पुल के ऊपर रखा हुआ है। और जो बिल्कुल इसके नीचे वाली जो हमारा है वो प्लॉग शाफ्ट है। और नीचे जो सबसे नीचे शेप में दिखाई दे रहा है वो ट्रायंगुलर शेप में, वो हमारा क्या है, प्लॉग शेयर। तो इसको हम क्या, इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है कि प्लो का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद है हमारा हो भी है जो वीड्स को रिमूव करने के काम आता है। वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको हम वीड्स बोलते हैं। और या ये लकड़ी का बना होता है या आयरन का बना होता है। उसके बाद एक बैंड प्लेट लगी होती है आयरन की, और ये ब्लेड की तरह काम करता है। तो इसमें हो का स्ट्रक्चर भी हमें याद रखना है। उसके बाद है हमारा कल्टीवेटर। आजकल जो प्लोइंग है वो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर जो यूज कर रहे हैं। तो कल्टीवेटर क्या होता है, टाइम बचाता है और लेबर बचाता है। तो कल्टीवेटर क्या होता है कि जो हमारी प्लोइंग है वो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से यूज करते हैं हम। इससे क्या करते हैं कि इससे जो है टाइम और लेबर दोनों सेव होता है। उसके बाद है हमारा सोइंग। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सोइंग। सोइंग क्या होता है कि इसके अंदर जो क्लीन सीड है इसमें फार्मर प्रेफर टू यूज यील्ड। तो फार्मर क्या करते हैं, फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव हाई यील्ड, और वो हाई यील्ड जो है इससे मिलते हैं। सोइंग क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन का हमारा है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड्स। सोइंग से पहले जो है बिल्कुल गुड क्वालिटी की और हेल्दी और क्लीन सीड्स जो है हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड्स में हम आगे स्टडी करेंगे। तो सोइंग क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग हम उसको बीज को मिट्टी में डालने से पहले हम गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड्स सेलेक्ट करते हैं, ताकि जो है अच्छे जो फार्मर्स को अच्छे सीड्स मिल सके। और सीड को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on the top. I wonder why seeds float on water. तो कह रहे कि एक दिन क्या हुआ कि मदर ने ग्राम सीड जो है वेसल के अंदर रखे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वो जो है पानी के ऊपर जो है तैरने स्टार्ट कर देते हैं। क्यों तैरने स्टार्ट कर देते हैं, जो सीड्स, जो बेकार सीड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। तो हम इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं और आगे हम स्टडी करेंगे। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लेते हैं, उसको पानी से हम पानी डालते हैं एंड पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टिर वेल। और उसके अंदर व्हीट सीड डालते हैं, उसको अच्छे से हिलाते हैं और उसको वेट करते हैं। आर दिस सीड्स विल फ्लोट ऑन वाटर, क्या देखते हैं क्या वो सीड्स पानी में फ्लोट कर रहे हैं, क्या वो लाइटर है या हैवियर है। विचिंग व्हाई शुड बी दे लाइटर, कि वो जो है हल्के के होते हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड दस लाइटर बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर। जो सीड्स बेकार हो जाते हैं वो होलो हो जाते हैं एंड दस लाइटर, और जो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं therefore they float on water। इसी वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग good healthy seeds from the damaged one. Before sowing, one of the most important tasks is to know about the tools used for sowing seeds। कह रहे ये जो हमारे सीड्स हैं जो पानी के ऊपर फ्लो करते हैं या नहीं करते हैं, क्या ये हल्के होते हैं या हैवियर होते हैं, ये देखना है। तो कह रहे जो डैमेज सीड होते हैं वो बिल्कुल होलो और लाइटर होते हैं और वो पानी के ऊपर जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। This is a good method for separating good and healthy seeds from the damaged one.
कह रहे कि एक्टिविटी 1.1 में क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद वीट सीड डालते हैं और उसको वेट करते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो ये देखते हैं कि जो सीड्स है वो पानी के अंदर फ्लो करते हैं या नहीं करते हैं, या वो बिल्कुल would they be lighter, heavier than we think? Why would they be lighter? Damaged seed become hollow and thus lighter because they flow, therefore they float on water. कि जो बेकार सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, इस वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कह रहे बहुत अच्छा मेथड है ये गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज वन से सेपरेट करने का। Before sowing, one of the most important tasks is to know about the tool यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब सीड को अगर हमने मिट्टी में डालना है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहला हमने पढ़ा था कि हम उसको उसकी मिट्टी को हम कैसे हम जो है लेवलिंग करते हैं, लेवलर की हेल्प से कैसे करते हैं। उसके बाद हम सोइंग पढ़ा हमने, सेकंड स्टेप। तो सोइंग में क्या होता है कि कह रहे कि अगर हमने किसी भी अगर बीज को मिट्टी में डालना है तो उससे पहले उसकी गुड क्वालिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो गुड क्वालिटी को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या किया, हमने एक बीकर लिया और उसके अंदर पानी डाला और उसमें वीट सीड डाल दिए। उसमें देखा कि कुछ जो सीड्स हैं वो ऊपर आ गए और कुछ जो है नीचे रह गए और कुछ ऊपर फ्लोट करने लगे। जो हमारे डैमेज सीड थे वो हल्के थे इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे। तो ये सबसे अच्छा मेथड है डैमेज सीड और जो बेस्ट सीड्स है उसको सेपरेट करने का, बहुत अच्छा मेथड है ये। और उसके बाद हमारे सीड अब सिलेक्ट हो गई, हमारा ये गुड क्वालिटी सीड्स हैं। उसके बाद हम उसको सीड को हम कैसे मिट्टी में डालेंगे, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। जो भी टूल हमारा पुराने टाइम में जो सीड करते थे फनल की तरह, the seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends passes into the soil and place seeds there. कहते पुराने टाइम में हम क्या यूज करते थे, हम सोइंग सीड्स के लाइक अ फनल, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। सीड जो है फनल के अंदर डालते थे और उसको पाइप के थ्रू डालते थे विद शार्प एंड्स। दीस एंड्स पर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स देयर। कहते पुराने टाइम में हम क्या यूज करते थे, एक शेप यूज करते, फनल टाइप शेप होती थी। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। सीड जो है फनल के अंदर डालते थे और उसके बाद डालने के बाद पास डाउन थ्रू 2 or 3 passed away 2 or 3 pipes away having sharp ends. These ends pass into the soil and place seeds there. तो सोइंग के लिए हमारा कौन कौन सा मेथड यूज करता था, पहले एक फनल टाइप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, जैसे 1.2a में दिखा हुआ है। पुराने टाइम में ऐसे यूज करते थे, कहते थे पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends। एक दो पाइप यूज करते थे इसमें डालने के लिए। और ये दिस एंड पर्सिड इन द सोइल एंड प्लेस सीड्स हियर। उसके अंदर फनल के अंदर सीड्स डालते थे और ये पाइप के थ्रू जो है मिट्टी में जाता है ये। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, 1.2 में दिखा रहा है सीड ड्रिल। आजकल हम जो है सोइंग सीड्स के लिए हम विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर जो है सीड ड्रिल डालते हैं, सीड ड्रिल यूज करते हैं। These sows the seeds uniformly at equal distance and equal depth. तो इससे क्या होता है, सीड्स जो है बिल्कुल इक्वल डेप्थ पे जाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं। इट शोज दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रोजेक्ट सीड्स अवे फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। क्या सीड ड्रिल से अगर हम इसको सोइंग करते हैं तो ये टाइम भी बचाता है और लेबर भी बचाता है। There is a nursery nearby my school. I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept like this? कह रहे कि जो हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है, कह रहे I found that little plants were kept in small bag. तो हमने वहाँ देखे हैं कि छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उसको एक छोटे से बैग में रखा हुआ जाता है। तो क्यों रखा जाता है? Seeds of few plants such as paddy are first grown in nursery. के जो पैडी के प्लांट्स होते हैं उसको पहले नर्सरी में उगाते हैं, फिर उसको सीडलिंग बना के फिर उसको जो है हम खेत में लगाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन बाय द नर्सरी। फिर कुछ ऐसे और भी फ्लावर के भी प्लांट्स है वो पहले नर्सरी में उगाते हैं उसको, उसके बाद हम जो है मिट्टी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। दिस अलाउज प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed or to prevent overcrowding. कह रहे अगर बीज जो है हमारा एक साथ एक जैसे उगने लग जाएगा, एक ही जगह पे रखेंगे बीज को, एक ही जगह अगर बीज को साथ साथ ही लगा दिया तो वहां पे उसके प्लांट उसको अच्छे से लाइट नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे और वाटर नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए इसको हमें क्या करना है, एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड।
तो ऐसे टाइम में जो है जो कुछ प्लांट जो है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा ओवर क्राउडिंग से। तो उसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है हमारा वो क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में हमारा है प्लो, उसके बाद है हमारा हो, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था सोइंग। सोइंग के से पहले हमने सीड को सिलेक्ट किया था। सीड को कैसे सिलेक्ट किया था, सीड को हमने वाटर में डाल दिया था और जो हमारे डैमेज सीड थे वो पानी के ऊपर आ गए और जो हमारे बिल्कुल सही सीड थे वो नीचे रह गए। तो क्योंकि वो सीड्स हल्के थे, डैमेज सीड तो ऊपर फ्लोट करने लग गए, तो उसको जो हमारे गुड क्वालिटी सीड और डैमेज सीड जो है सेपरेट हो गए बाय दिस मेथड। उसके बाद हम सीड को हम कैसे डालते हैं, इसके लिए सबसे पहले पुराना जो मेथड था हम क्या यूज करते थे, फनल यूज करते थे। उसको पाइप्स के थ्रू इसके साथ अटैच होते थे, तो उसमें क्या करते थे हम फनल में बीज डालते थे और पाइप के थ्रू जो है फिर ये जो है इसमें सोयल में जो है बीज एंटर करते थे। लेकिन आजकल जो है हम सीड ड्रिल यूज करते हैं, हम ट्रैक्टर के साथ सीड ड्रिल अटैच करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो सीड्स हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली जो है और इक्वल डेप्थ पे जाते हैं, उनको अच्छे से सीड को हम प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलती है, प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलती है, तो वो अच्छे से उगते हैं। तो दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम। सीड ड्रिल से अगर हम बीज डालते हैं तो इससे टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है। तो कह रहे हैं कि जो हमारे कई प्लांट्स ऐसे हैं उसको हम पहले नर्सरी में उगाते हैं, उसके बाद हम जो है सोइल में उगाते हैं। जैसे पैडी का प्लांट है, हमने देखा है कि उसके जो पहले उसको प्लांट को हम नर्सरी में उगाते हैं, उसके फिर वो छोटे छोटे प्लांट को फिर हम बाहर जो है खेत में लगाते हैं, तो वहां से फिर ये हमारी जो है ये हमारा जो पैडी का क्रॉप है फिर डेवलप होता है। उसके बाद क्या है कि जो प्लांट्स हैं उसको हम जो हमारे सीड है वो इक्वल डिस्टेंस पे हम क्यों डालते हैं। अगर हमने सीड को एक ही जगह डाल दिया, एक ही जगह मान लो 5 सीड डाल दिए, तो 5 सीड बिल्कुल 5 वो साथ में उसकी सीडलिंग ग्रो होने लग जाएंगी, तो उनको एक दूसरे के साथ ओवर क्राउडिंग की वजह से उनको ना ही अच्छे से स्पेस मिल पाएगा, ना ही अच्छे से उसको वाटर मिल पाएगा, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उसको जो है इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ पे जो अगर डालेंगे तो वो जो हमारी क्रॉप है बहुत अच्छे से ग्रो होगी। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा एडिंग मैन्योर एंड द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। के जो सब्सटेंस जो हम सोइल में डालते हैं उस ग्रोथ के प्लांट्स के लिए उसको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। Soil supplies mineral nutrient to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants in certain areas. Farmer grow crop after crop in the same field. The crop is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर कैसे ऐड करते हैं कि जो भी सब्सटेंस हम सोइल के अंदर डालते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, उसको बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। कि जो भी सब्सटेंस हम क्या करते हैं उसके सोइल के अंदर डालते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, तो उसको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो भी सब्सटेंस हम सोइल के अंदर डालते हैं न्यूट्रिएंट के लिए उसको हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। I saw a healthy crop growing in the farm. In the neighboring farm, the plants were weak, while some plants grow better than others. ये जो मैन्योर है, हम मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, तो हम जो भी सब्सटेंस हम सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट के लिए ऐड करते हैं और ग्रोथ के लिए ऐड करते हैं, तो हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do plants grow better than others? कह रहे मैंने एक जगह देखा कि बहुत जगह हेल्थी क्रॉप उग रही थी एक फार्म में, और साथ वाले फार्म में बिल्कुल प्लांट्स बिल्कुल वीक थे। वो जो प्लांट्स है दूसरे प्लांट से क्यों वीक थे, तो हम आगे स्टडी करेंगे। क्योंकि जो पहले वाले जहाँ पे अच्छे प्लांट उग रहे थे तो वहां पे उनको जो हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर दिया जा रहा था, तो हमें प्लांट को जो है अच्छे से मैन्योर और फर्टिलाइजर से न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, तो वो इसलिए अच्छे उग रहे थे। और जो हमारे को जिन जिन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे थे तो वो उसकी ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो रही थी। Soil supplies mineral nutrient to the crop plant. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. क्योंकि सोइल के अंदर हमारे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो क्रॉप की प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। जो ये न्यूट्रिएंट है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। कि कुछ एरियाज में जो फार्मर है जो ग्रो करता है प्लांट्स की आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो।
सोइल को जो है हमारे मिनरल मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं ग्रोथ प्लांट्स के लिए। जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ एरिया में जो क्या होता है, फार्मर जो है क्रॉप को ग्रो करता है आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। तो कहते हैं सोइल के अंदर हमारे बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं जो क्रॉप की प्लांट्स के लिए सुटेबल होते हैं। ये न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरिया में जो फार्मर हैं वो क्रॉप जो ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो कह रहे जो न्यूट्रिएंट है ग्रोथ और प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहे कुछ एरिया में जो फार्मर जो क्रॉप उगाते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप उगाना स्टार्ट कर देते हैं, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट। अगर एक क्रॉप के बाद सीधा ही दूसरी क्रॉप उगाई जाएगी तो न्यूट्रिएंट का क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। बार बार अगर एक ही जगह जो है बार बार वो फसल उगाते जाएंगे तो न्यूट्रिएंट जो है कम होते जाएंगे सोइल के। Therefore, farmers have to add manure। इसलिए वैसे फार्मर को फील्ड में मैन्योर डालना पड़ेगा ताकि उसके न्यूट्रिएंट पूरे हों, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर अच्छे से उसको मैन्योर नहीं करेंगे तो हमें जो है वीक प्लांट्स मिलेंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। अब मैन्योर होता क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जब प्लांट और एनिमल वेस्ट को डीकंपोज करके बनाया जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट ओपन एरिया एंड अलाउ इट टू डीकंपोज। फार्मर क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट को जो बड़े बड़े गड्ढों में डाल देते हैं और वो जो कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ये हमने सारा 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। मैन्योर और रेडवर्म की हेल्प से जो है जो हम रेडवर्म और जो हमारा जो वेस्ट है उससे हम क्या बनाते हैं? हम मैन्योर बनाते हैं, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो हमने जो आज स्टडी किया, एक बार हम स्टडी करेंगे एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर के अंदर डालते हैं ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट जो हैं बैलेंस रहे, न्यूट्रिएंट जो है इसके अंदर सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो, तो इसको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और हम मैन्योर बनाते कैसे हैं? हम जो हमें प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसको हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। मिट्टी के अंदर डालने के बाद जैसे हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, उसके अंदर मिट्टी में डालने के बाद क्या होता है? वो सारा का सारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारा डेड जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने पहले 6th क्लास में पढ़ा था कि वर्मी कंपोस्टिंग, वहां क्या करते हैं, सारा का सारा जो वेस्ट है, मैं जैसे ही हम रेडवर्म डालते हैं, रेडवर्म डालने के बाद हम जैसे ही रेडवर्म डालेंगे उसमें क्या हो जाता है? रेडवर्म डालने के बाद क्या हो जाता है इसके अंदर? जैसे ही रेडवर्म डाल दिया इसके अंदर, रेडवर्म डालने के बाद वो क्या होता है? बिल्कुल जो है वो हमारी जो कंपोस्ट प्रिपेयर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म, तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। और जो हम ये मैन्योर फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं? क्योंकि एक ही जगह हम एक क्रॉप उगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ऐसे जो सोइल के सारे जो मिनरल है वो यूज हो जाते हैं, तो वो सोइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। तो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालते हैं। तो आज हमने ये स्टडी किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्ट रोटेशन क्या होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है, और इरिगेशन क्या होता है, और स्टोरेज क्या होता है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज हमने क्या स्टडी किया? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं? तो मेन टूल जो हमारे प्लो, हो एंड कल्टीवेटर यूज करते हैं हम। तो जो हमारे जो बड़े बड़े जो सोइल के जो ढेर होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए हम जो यूज करते हैं प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। जो प्लो है पुराने टाइम में लकड़ी का बना होता था, आजकल जो है हमारा जो है आयरन का बना होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बुल से इसको कनेक्ट करते हैं, या बुल से कनेक्ट करते हैं, कोई भी एनिमल जैसे हॉर्स और कैमल से भी कनेक्ट करते हैं। और ये इसमें लकड़ी का जो एक लॉन्ग वुड होता है इसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं, और जो आगे ट्रेंगुलर पीस होता है उसको बोलते हैं प्लो शेयर। इसको हम बुल से कैसे कनेक्ट करते हैं ये दिखाया हुआ है। ऊपर वाला बीम है और जो बीच वाला जो रोड है वो हमारा प्लो शेयर है, प्लोग शाफ्ट है, और जो नीचे वाला जो हमारा ट्रेंगुलर शेप में है वो प्लोग शेयर है। उसके बाद हमारा है हो क्या होता है? मिट्टी को लूज करने के लिए काम आता है, और वीड्स को रिमूव करने के काम आता है। वीड्स क्या होते हैं? जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स है उसको हम बोलते हैं वीड्स। उसको लिए हमें के लिए हमारा ये इंस्ट्रूमेंट ये दिखा हुआ है इसका डायग्राम।
इसमें सेंटर वाले को बोलते हैं रोड, और जो ऊपर एक ग्रिप लगा होता है, ग्रिप के साथ हैंडल, और नीचे क्या लगा होता है, बैंड प्लेट, और जो बीच में जो एक वो रोड के लास्ट में जो एक लगा होता है बिम। आजकल जो हमारी लेवलिंग किससे करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा देते हैं, ये जैसे दिखाया हुआ है 1.1C में। तो ट्रैक्टर क्या करता जाता है, सारे के सारी मिट्टी को जो क्या करता जाता है, स्मूथ करता जाता है। उसके बाद सोइंग। सोइंग क्या होता है, सोइंग जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, टेक अ बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। कहते बिकर लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसको उसके अंदर वीट सीड डालते हैं, वीट सीड डालने के बाद उसको अच्छे से हिलाते हैं। और क्या ये पानी, कुछ जो सीड्स होते हैं वो पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ हमारा जो है हमारा आर दिस सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कुछ जो है ऊपर पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं वो क्या होता है, जो उसको सेपरेट कर देते हैं। तो कहते कुछ सीड्स को अगर हम पानी में डाल देते हैं, कुछ सीड्स को फ्लोट करने और जो हम सेपरेट करते हैं तो हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स होगी। और सीड सिलेक्ट हो गए, अब उसको मिट्टी में डालना है। उसके लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पुराने टाइम में हम फनल यूज करते थे, और वो पाइप से कनेक्ट होती थी, तो ऊपर फनल डालते थे और पाइप के थ्रू जो है ये सोइल में जो है बीज जाते रहते थे। लेकिन ये बहुत पुराना मेथड था। आजकल हम क्या यूज करते हैं, सीड ड्रिल यूज करते हैं। तो ट्रैक्टर के साथ सीड ड्रिल डाल देते हैं, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल डेप्थ पे सीड्स को डालता है, और ये और जो है वो टाइम बचाता है और लेबर बचाता है। तो कह रहे कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसके पहले हम सीडलिंग प्रिपेयर करते हैं नर्सरी में, फिर उसको प्लांट्स को वहां पे हम उगाते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर हम एक ही जगह बहुत सारी सीड डाल देंगे तो क्या प्लांट की ग्रोथ होगी, तो एक ही जगह अगर सीड डाल देंगे तो प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, अच्छे से एयर नहीं मिलेगी, अच्छे से टाइम नहीं, अच्छे से उसको जो है वाटर नहीं मिलेगा। तो इसको हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं हम, तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको इक्वल डिस्टेंस में डाल देते हैं। तो उसके बाद हमारा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है, जो सब्सटेंस हमारे जो इसके जो अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर एड इन द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की फॉर्म में हम जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और उसके बाद हमारा है कि सोइल को जो है सोइल जो है बहुत सारे जो है मिनरल सप्लाई करता है क्रॉप प्लांट्स के लिए। तो एक ही टाइम में अगर बार बार जो हम फसल को उगाते जाएंगे तो वो सारे न्यूट्रिएंट खत्म होते जाते हैं। तो इसके लिए सोइल के न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। और मैन्योर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट होते हैं उसको गड्ढे में डाल के, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से, तो उसको वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैन्योर प्रिपेयर करने का एक मेथड है वर्मी कंपोस्टिंग। जो भी हमारा जो सारा का सारा जो भी कंपोज है उसको हम रेड वॉर्म डाल देते हैं। अगर जो भी हमारे जो वेस्ट है उसके अंदर रेड वॉर्म डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो हम ये आगे जितना हमने स्टडी किया यहाँ तक स्टडी किया, और बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। इसके जो इंटरनल क्वेश्चन है लेसन 1 के जो इंटरनल क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, सेकंड इज खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, what are agriculture practices, what are steps for agriculture practices, or what are plow, what is hoe, and draw the diagram hoe and plow. What do you mean by cultivator, and what do you mean by selection of seeds, what do you mean by vermicomposting, what do you mean by seed drill, and what do you mean by manure and fertilizer. तो किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी ने कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Good morning, ma'am. मैम हाँ जी, Good morning, गुड ma'am. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। Ma'am, vermicomposting की definition बताना. The process of making compost with the help of redworm. The process of making compost with the help of redworm is called vermicomposting. The process of making compost with the help of redworms is called vermicomposting. और कोई
Good morning, ma'am. Good morning.